हीरोज एंड विलन्स। क्या हीरोज का मतलब अच्छा होता है और विलन्स का मतलब बुरा होता है? क्या फैक्टर सेपरेट करता है एक हीरो को और विलन को? मुझे तो सुपर हीरोज बचपन से ही बहुत पसंद थे। जब छोटा था ना तभी से बेन 10, अल्टीमेट स्पाइडरमैन और मार्वल के जितने भी एनिमेटेड शोज थे ना सभी देखते आ रहा हूँ। पहले तो हीरोज इसलिए पसंद थे बिकॉज वो बहुत कूल थे और सबका अटेंशन मिलता था उनको। बट एज आई ग्रो अप मुझे धीरे धीरे बोर होने लगा ये हीरोज और विलन के कॉन्सेप्ट से। व्हाट्स द पॉइंट? आप कितना भी ट्राई कर लो कोई ना कोई विलन वापिस आएगा टू डू द सेम शिट। पर थोड़े ही टाइम बाद मैंने ना माय हीरो एकेडमिया देखा और उसके बारे में तो क्या ही बोलूं। दिस शो इज सो गोटेड नाउ। हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा क्रिंज लगता है बट स्टोरी और कैरेक्टर्स की वजह से सब माफ है। ये शो ने मुझे ना हीरोज का रियल मतलब समझा दिया है। टू रिस्क आवर लाइफ टू सेव समवन अदर जिसको आप जानते भी नहीं हो, भले वो आपको कुछ रिटर्न में दे या ना दे, आप तभी भी उसकी मदद करोगे बिकॉज दैट्स द राइट थिंग टू डू। दैट्स कॉल्ड बीइंग अ ट्रू हीरो, टू हेल्प समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। एमएचए में बहुत सारे अच्छे हीरोज हैं बट मुझे नहीं लगता डेकू, ऑलमाइट और लिमिनियन जैसे ट्रू हीरो कोई और है। ये सीन जब डेकू कोटा को बचाता है, इवन दो कोटा को हीरोज पसंद नहीं है और वो डेकू के साथ कितना भी मिसबिहेव करता है, बट बात जब जान पे आती है ना तब डेकू एक बार नहीं सोचता है अपने पावर का 1 मिलियन% यूज करने का। वो अपना हाथ भी खो सकता था ये सीन में। और ये सीन जब मीरियो एरी को बचाने के लिए लड़ रहा था, उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना स्कैरी है या फिर कितना पावरफुल है। उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी ये थी ना कि एरी को बचाना है। और बात जब एरी पर आई, उसने 1 सेकंड के लिए नहीं सोचा टू सैक्रिफाइस हिज पावर। क्या डेकू और लिमिनियन कुछ चाहते थे एरी और कोटा से? आई डोंट थिंक सो। दिस इज कॉल्ड बीइंग अ ट्रू हीरो। और ये सब भी नहीं प्रूव करता है तो यू शुड ऑल्सो वॉच ऑल माइट वर्सेस ऑल फॉर वन। एंड एक बात और, एमएचए की वजह से ही आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोज। और अगर बात हीरोज की हो रही है और सुपरमैन को नहीं इंक्लूड किया तो लिस्ट कभी बन ही नहीं सकती। मुझे लगता है ना आजकल सुपरमैन को ओवर हेट करते हैं और मोस्ट ऑफ द सुपरमैन के फैन है ना वो सुपरमैन का रियल मतलब ही नहीं जानते। सब लोग को ये लगता है कि ये कितना ओवर पावर्ड है और कितना कूल है, कुछ भी कर सकता है। बट सुपरमैन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही मिस कर देते हैं। आई बिलीव सुपरमैन का मतलब ही होता है वो। एक बार सोचो, एक इंसान इतना पावरफुल कि वो अर्थ को कुछ सेकंड में ख़त्म कर दे, बट फिर भी एक मामूली इंसान को बचाने के लिए अपनी लाइफ का ट्रेड कर देगा इन अ हार्ट बीट। जब आपके साथ होगा ना यू वुड फील देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। वो होप को क्रिएट करता है, होप टू हैव अ बेटर टुमारो। चाहे कुछ भी हो जाए सुपरमैन कर ही लेगा। दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ होप। नेक्स्ट कैरेक्टर जिसको मैं इंक्लूड करूंगा ना वुड बी स्टीव रॉजर्स ए कैप्टन अमेरिका। मुझे नहीं लगता इस बात पे कुछ डिबेट होनी चाहिए कि वाई कैप्टन अमेरिका इज अ ट्रू हीरो। द फैक्ट डॉक्टर एब्राहम ने कैप्टन को सुपर सोल्जर सीरम दिया इज मोर देन इनफ। बट अगर अभी भी आपको प्रूफ चाहिए ना तो ये सीन जब कैप्टन थैनोस के साथ 1v1 करता है ना, उसके बाद ही जस्ट थैनोस अपनी आर्मी के साथ एक साइड खड़ा हो जाता है। देन वी सी कैप्टन स्टैंडिंग अलोन और रेडी हो रहा होता है टू फाइट। कैप्टन को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला दुश्मन कितना पावरफुल है और कितने सारे हैं। कैप्टन फाइट टू प्रोटेक्ट, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? एंड दैट्स कॉल्ड बीइंग अ ट्रू हीरो। मैं इसमें ना आयरन मैन का नाम भी इंक्लूड करता हूँ, बट आई बिलीव आयरन मैन का वो इन्फिनिटी स्नैप के अलावा ऐसा कोई भी मूवमेंट ट्रू हीरो जैसा फील नहीं होता। मुझे लगता है ना आयरन मैन फाइट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज लव वंस, और ये चीज़ काफ़ी हद तक वैलिड है, बट हीरोइक नहीं है व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर हीरोज ऑन द लिस्ट। क्या हीरो बनने के लिए सुपर पावर जरूरी है? जो पावर ना होने के बाद भी दूसरों की मदद के लिए फाइट करता है ना, वैसे सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स है, लाइक मूमेन राइडर फ्रॉम वन पंच मैन। वन पंच मैन के यूनिवर्स में जिधर बोरोस, गारोस जैसे विलन एग्जिस्ट करते हैं, उधर एक कैरेक्टर विदाउट एनी पावर लड़ता है ओनली बिकॉज ही वॉन्ट टू सेव अदर पीपल। लाइक इन दिस सीन जब डीप सी किंग ने अटैक किया था तब उसने 2 एस क्लास और एक ए क्लास के हीरो को हरा दिया था। बट स्टिल मूमेन राइडर, नो मैटर द फैक्ट वो एक सी क्लास का हीरो था, उसका कोई चांस नहीं था उसे हराने का, बट फिर भी ही स्टूड देयर एंड फॉट लाइक अ रियल हीरो। विलेंस चाहे कितने भी रिलेटेबल या ब्रोकन फील हो, बट आपको ये कोई रीजन नहीं देता टू डू समथिंग बैड। जैसे स्पाइडरमैन ने छोड़ दिया था ना अंकल बेन के किलर को, क्योंकि व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन किलर एंड पीटर? स्पाइडरमैन वो कैरेक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है टू फेस योर हार्डशिप एंड नेवर गिव अप। हर मिडिल क्लास बच्चे का हीरो है स्पाइडरमैन। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना सिखाता है स्पाइडरमैन। आप लोग का तो नहीं पता, बट मेरे मन में स्पाइडरमैन का एक अलग से कैरेक्टर बना हुआ है। जो ये इंस्टाग्राम वाला कूल और बैड स्पाइडरमैन है उससे बहुत अलग है। लाइक जब भी मुझे कुछ काम करने में आलस आता है ना, तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि क्या स्पाइडरमैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता? स्पाइडरमैन इज द रीजन आई बिलीव इन हीरोज। लाइक इन दिस सीन जब स्पाइडरमैन ये छोटे से लड़के को बचाता है कुछ पुलिस से, फिर उसकी विंडमिल को भी फिक्स कर देता है।
और यहीं कोई और हीरो होता है तो शायद इसके बाद चले जाता, बट स्पाइडरमैन ऐसा नहीं करता है। वो उसके साथ उसके घर तक जाता है तो इंश्योर कि उसे सेफ फील हो। आप समझ रहे हो आपको ये क्या समझाना चाह रहा है? ज़रूरी नहीं है आप किसी को हराओ या किसी को बचाओ तभी आप एक हीरो बनोगे। आप छोटे छोटे एक्शन से भी पता नहीं किसी के लाइफ में एक हीरो बन सकते हो। यही पॉइंट स्पाइडरमैन को एक स्टैंडर्ड हीरो से अलग करता है। आपको ना हीरोइज्म का एक और एंगल बताता हूँ, विद डेयरडेविल। अगर आपने डेयरडेविल नहीं देखी है तो क्या ही कर रहे हो। आप बिलीव ना, डेयरडेविल बेस्ट सुपर हीरो टीवी शो है और कोई भी शो उसे बीट नहीं कर सकता। वो स्ट्रीट लेवल शिट कितना रियल फील होता है ना, और डेयरडेविल का कॉन्सेप्ट ही इतना औसम है ना। आई मीन मैट को लिटरली नींद नहीं आती है क्योंकि क्या पता कहीं ना कहीं कोई मुसीबत में होगा। यू फील व्हाट आई फील। कितना इंस्पायरिंग है ना ये। उसे ना कुछ फोर्स नहीं करता है टू डू व्हाट ही डू। ना ही कोई सुपर पावर है, ना ही कोई प्रिविलेज, अंधा पैसा भी नहीं है, बट फिर भी वो लड़ता है ताकि उसकी सिटी चैन से सोए। अब आपको क्या लगता है, विलन सही है और हीरो गलत? अगर अब भी आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ है तो लेट मी टेल यू समथिंग। आपके पास चाहे कितना भी अच्छा रीज़न हो कुछ गलत करने के लिए, बट जो गलत है ना उसको आप अपनी क्रेडिट से सही नहीं कर सकते हो। आई नो सब गलती करते हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट एक ही गलती बार बार करना और उसको किसी और चीज़ के ट्रॉमा का नाम दे देने से वो जस्टिफाई नहीं हो जाता है। और येस, आई बिलीव इन सेकंड चांस, और वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। मेरा पॉइंट ये है ना कि एक हीरो और विलन दोनों की स्टोरी बहुत सेम होती है, बट जो लाइफ के स्ट्रगल में गिव अप कर देता है ना वो विलन, और जो स्ट्रगल को पार करके अपने साथ दूसरों को भी पार कराता है वो एक हीरो। वो कोट है ना, डिस्ट्रॉइंग इज ईजी बट क्रिएटिंग इज हार्ड। सेम कॉन्सेप्ट है। दैट्स द रीज़न आई लव हीरोज।